नमस्कार मेरे परम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज बात करेंगे कि कम समय में अधिक नींद कैसे लें और ज़्यादा से ज़्यादा नींद कैसे लें, यानी कम समय में अधिक नींद लेना। मित्रों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मित्रों, जब भी हमें नींद आती है तो कम से कम एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और कभी कभी तो कंटिन्यू 12-12 घंटे भी लोग नींद निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी नींद पूरी नहीं होती है। तो एक्चुअल में ये होता क्यों है? मैंने ये मेरे जो भी होता है ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं पूरी नींद ले रहा था नाइट की, फिर भी नींद आ रही है। फिर और नींद ले रहा हूँ दिन को, फिर भी नींद आ रही है। यानी ये हो क्या रहा था? फिर मेरे साथ जो ये हुआ ना, तो मैं जो भी कुछ होता है तो मैं रिसर्च करने लग जाता हूँ। तो ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। ये 15-16 साल हो गए इस बात को, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो उस टाइम की बात है, तब से मैं उस टाइम रिसर्च किया मैंने 4-5 साल। तो मेरा तो चलो सोल्यूशन हो गया, वो मुझे पता भी चल गया है कि नींद क्यों आ रहा था और रीज़न क्या था ये नींद आने का। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये था कि डिप्रेशन में जब इंसान रहता है तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ था, यानी अलग हुआ था। क्योंकि पापा पहले एक्सपायर हो गए थे, फिर अभी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। यानी तो पहले पापा का वो सोच विचार ज़्यादा करता था, तो मैं क्या आया कि एक डिप्रेशन की तरह ही है, विचार ज़्यादा करता था। एक स्टोरी की तरह चलता रहता था, पापा क्यों एक्सपायर हुए, शायद वो होते तो ये काफ़ी सारा लंबी चौड़ा स्टोरी चलता रहता था। तो इस कारण से उस विचारों में मैं खो जाता था। तो वो विचार ही ऐसे थे कि उन विचारों में लंबे टाइम तक मेरे को वो विचार चलते थे, तो मेरे को नींद भी आती थी। और जितना ज़्यादा मैं सोचता था और उतनी ज़्यादा नींद आती थी। तो मेरे दिन रात वही चलता, तो फिर दिन रात नींद आ रही थी और नींद पूरी भी नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरी नींद पूरी हो गई हो, नहीं, जितना निकालो उतना कम है बॉडी के लिए। ये ऐसा सिस्टम हो गया था। फिर मैंने ये रिसर्च किया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग हुआ था, लेकिन किसी को सच में ही नींद आ रही है, ज़्यादा अधिक नींद आ रही है, या अधिक नींद नहीं आ रही है, जैसे लिमिटली ही नींद आ रही है। फिर भी वो बंदा कहता है कि नहीं यार, मुझे तो है ना और भी कम सोना है। तो ये अपन कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जैसे कि जब भी आप नींद लेने से पहले आप एकाग्रचित होके बैठे, यानी कि मौन होके आराम से आंखें बंद करके जिस मुद्रा में आप बैठना चाहो, जो जैसा योग हो, जैसा स्थिति में आप बैठना चाहो वैसा आप बैठ सकते हो। और बस एक ही विचार को, एक ही विचार यानी एक थॉट्स जो भी हो अपने लक्ष्य की ओर हो सकता है, उस थॉट्स को याद रखो और बस उसके ऊपर ध्यान करते रहो और अपनी सांस के ऊपर ध्यान करते रहो। तो ये कंटिन्यू रूटीन अगर ऐसा कर लेंगे, यानी जो थॉट्स हैं उनको तो चेंज करते रहेंगे, हर 21 डेज बाद चेंज कर सकते हैं, 20 दिन बाद चेंज कर सकते हैं। और थॉट से हो सकता है अपना लाइफ से संबंधित हो, यानी कि नौकरी वगैरह, ऐसा कुछ भी हो सकता है लक्ष्य। तो उसको आप कंटिन्यू रखो तो कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि मुझे नौकरी लगना है तो कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर वो थॉट अपन कंटिन्यू चला लेंगे तो। और चलता रहना चाहिए अगर लक्ष्य अपना है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और वो बंदा फिर सफल होता ही होता है। और कम नींद लेने का यानी कि ध्यान करने पर आंखें बंद किया, मौन बैठे और थोड़ा सा ध्यान किया, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और उस सांसों पे ध्यान देते हुए ही हमें नींद आती है, यानी कि ये लेट के करना होता है। ये वाला लेट के करना होता है। जब सोए हुए जिस कोई सी भी मुद्रा हो उस मुद्रा में आप सो सकते हो, लेकिन अपने को केवल सोते समय विचारों को बिल्कुल बंद करके, फालतू के विचार हटा के जिस विचार पे हम ध्यान करते हैं, यानी कि अपने सांस पे ध्यान करना। अपना सांस का स्पीड चेक कर सकते हो। अगर सांस का स्पीड पे ध्यान नहीं दे सकते हो तो अपना हृदय का जो
ये खून को पंप करता है तो ये धड़क धड़क करता है। तो इसकी जो स्पीड है उसको महसूस करना, बस उसी पे ध्यान देना। कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट यानी अपनी बॉडी से संबंधित उस पे ध्यान देते हुए ही नींद आनी चाहिए। उस टाइम नींद आ जानी चाहिए अपने, और नींद आ भी जाती है। तो उस टाइम ली हुई नींद वो अपने को सिर्फ मात्र 2 घंटे में ही पूरे 8 घंटे की नींद को पूरा कर देती है। और ये ऐसे होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी जिसे अवचेतन मन बोलते हैं, तो जब कोई मनुष्य विचारों में सोता है, बहुत सारे एंड के विचार होते हैं, डिप्रेशन वाले विचार, कोई से भी विचार हो सकते हैं, तो उस विचारों में अगर वो सोता है तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन उन विचारों को वापस रिपीट करता रहता है। तो वो सपना आ जाता, फिर उस नींद में सपना आता फिर उसको, और सुबह तक पूरी नाइट सपने में ही चला, मतलब सपना दिखाता ही रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हुआ क्या है कि उसको आराम नहीं मिला, यानी सबकॉन्शियस माइंड शांत नहीं था उस टाइम। वो अभी भी कार्य कर रहा है, तो आपके सोने के बाद भी कार्य कर रहा है। आपके सोने के बाद भी अगर जब कोई काम करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन काम करता है, तो फिर वो आपकी बॉडी को रिफ्रेश नहीं कर पाएगा, वो एकदम एनर्जी दे नहीं पाएगा। वो नहीं देने का एक रीज़न है क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा कार्य करता ही रहा, दिन को भी कर रहा था, रात को भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये सांस पे ध्यान देने के लिए बोला, हृदय पे ध्यान देने के लिए बोला, नाड़ी पे ध्यान दे सकते हो, किसी एक अंग पे ध्यान दे सकते हो आप। ये तो इससे क्या है कि जब आप सो जाओगे, उस विचारों में ही सो जाओगे, तो आपको कोई भी सपना नहीं आएगा। और फिर आप जब नींद आएगी तो एकदम गहरी नींद, और अपना सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और चेतन मन दोनों रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल रिफ्रेश, एकदम फ्रेश। और फिर अपनी पूरी बॉडी को एनर्जी देते रहेंगे वो, यानी कि जो एनर्जी होती है, जो परमात्मा की जो एनर्जी, वहाँ से अपने को एनर्जी मिलती रहती है और फिर अपनी बॉडी में फ्लो करते रहते हैं। मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और चेतन मन जो अपनी पूरी बॉडी में भेजते रहते हैं, तो फिर वो पूरी एनर्जी अपनी बॉडी को वो भेज पाएंगे। और जब अपन सुबह उठते हैं ना, तो इतना तरोताज़ा हो जाएंगे। तो ये एक दिन में ही ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा रूटीन बनाना पड़ता है। कहता है ना कि कोई भी बीमारी अपने को एक दिन में नहीं लगती है, इसको काफ़ी टाइम तक चलता है ना, तब बीमारी लगती है अपने को। जैसे कि अपने एक फोड़ा हो गया, उस फोड़े से फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो फिर घाव बन गया, घाव बनने में फिर ज़्यादा और लंबा चौड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ये बड़ा जब हो जाता है तो वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था ना कि एक दिन जस्ट हुआ और कैंसर हो गया, या जस्ट हुआ और ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। बुखार भी आता है 1 2 3 दिन 4 दिन पहले ही अपने को सूचना मिल जाती है कि हाँ यार मेरा हाथ पैर ऐसे दर्द कर रहा। तो ये सूचना मिलने के बाद फिर ये प्रोसेस चलता है। फिर धीरे धीरे चौथे 5वें दिन फिर अपने को बुखार आ जाता है, फिर पता चलता है अरे यार बुखार आ गया था, कब आया कि कल आया, कल नहीं आया। वो 4 5 दिन का प्रोसेस होता है वो। और जब भी कोई भी बीमारी मतलब अटैक कर पाती है, तो ठीक इसी प्रकार से हमें एक आदत बनना, यानी कि वो तरीका जब तक अपने दिमाग में सेट नहीं होगा ना, जब तक अपन रूटीन नहीं कर पाएंगे ना, तब तक ये सिस्टम चलता ही रहेगा। तो ये आदत बना लेनी अपने को, किस तरह से सोने का तरीका भी याद होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े महान योगी होते हैं, जंगल में रहते हैं, वो अपने भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, वायु गमन कर सकते हैं। हालांकि ये आपको बातें हो सकता है समझ में आए नहीं आए, लेकिन ये परम सत्य है। वो सोते ही नहीं है, वो तो सोते ही नहीं है। मैंने देखा है एक जो जंगल में ही रहते हैं, और एक्चुअल में अभी महाकुंभ में देखा है, मैं गया नहीं महाकुंभ में, महाकुंभ के वीडियो में देखा था मैंने। और पहले उसी महात्मा को मैं कम से कम 4 दिन तक कंटिन्यू देखा मैंने। वो सोते नहीं है,
वो ध्यान ही ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। दिन को जाओ, रात को जाओ, कभी भी जाओ, वो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। और इतना ध्यान कि वो ध्यान को ही अपना ध्यान कर रहे हैं, यानी ध्यान कर रहे हैं ना, तो वो पूरी एनर्जी मिल रही है पूरी बॉडी को, तो उसको सोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये सब पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं ना बॉडी को, तो फिर बॉडी को रिलैक्स होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को वैसे ही एनर्जी मिल रही है, तो फिर सोने की क्या ज़रूरत है। तो वो ऐसे सोते ही नहीं है, फिर भी मतलब एनर्जीफुल रहते हैं, बहुत चमक दमक रहती है उनकी बॉडी में। तो ये सिस्टम होता है। और खासकर ये पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं कि सोते समय ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है कि सोते समय किसी भी एक अंग पे, अपनी बॉडी पे एक अंग पे आप फोकस करके सोएं, सिर्फ एक ही अंग पे, और नींद आ जानी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, कम से कम 10-15 दिन तक कर लो, फिर बाद में ऑटोमेटिक रूटीन बन जाएगा। फिर सपने वगैरह नहीं आएंगे। ये सपने आने का रीज़न ये पूरे दिन में अपन ने जो कुछ किया, जो हुआ अपने साथ, जो वीडियो देखा, तो फिर क्या है, अपन सो जाते हैं, तो फिर रात को वो सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन नहीं, अवचेतन मन, वो फिर रात को ना ये सब चीज़ों की स्टोरी चला देता है। आप किसी एक चीज़ को याद रख लोगे ना, तो वो पूरा स्टोरी बना के आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब याद भी एक तो जो अपन 9 विचारों की नींद लेते हैं, यानी कि बिल्कुल शून्य विचारों की नींद लेते हैं ना, जैसे मैंने ये बताया, ये सिस्टम से अगर नींद लेते हैं ना, तो अपने को याद भी जल्दी होगा, अपनी सुनने की शक्ति भी बढ़ेगी, अपने सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। शक्ति का मतलब एनर्जी मिलेगी अपने को, ये सब कुछ होगा। और पूरी भरपूर नींद ले सकते हैं। करके देखो एक बार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम ज़बरदस्ती करो, नहीं, तुम अपनी इच्छा से, स्वयं की खुद की इच्छा से करके देखो। ये मैंने किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।